पूजा नेगी। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। आई विश फॉर योर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ इस वीडियो को बनाने में। एज़ यू ऑल नो कि मेरे फर्स्ट टर्मिनल चल रहे थे, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, पूरे हफ्ते मेरे एग्ज़ाम वाइवा और सब कुछ चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा था मुझे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आप लोगों के लिए। इतने क्रूशियल टाइम था आप लोगों का और उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर आप समझ सकते हो कि एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं उस बीच में वीडियो कैसे बना सकती थी ना। बट अब मेरे एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप सभी से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि PW से पढ़ के हज़ारों बच्चे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गए और PW ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन देता है लोएस्ट प्राइस में। PW ने लॉन्च किया है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट टॉपर बैच, जो कि है यकीन 2.0, क्योंकि होगा आपका रोड मैप 250 से 650 तक का। और ये बैच उन बच्चों के लिए है जो नीट 2024 क्रैक करना चाहते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपने को पूरा करना चाहते हैं। ये बैच 18 मई से स्टार्ट हो रहा है और इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4400 रुपीज़। और हाँ, आप एक कूपन कोड को यूज़ करके इसके प्राइस को और ज़्यादा कम कर सकते हैं, जो कि है PN 150। इसे यूज़ करने के बाद आपको इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये बैच और भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा होगा। यकीन 2.0 बैच में 6 डेज क्लासेस होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, और हर क्लास 2 आवर्स की होगी। और इस बैच में आपको 2 सेट ऑफ टीचर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, टीम अल्फा और टीम लेजेंड। जिस भी टीचर से आपको समझ आता है उस टीचर से आप पढ़ सकते हो। DPPs के वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आफ्टर एवरी लेक्चर। हर संडे आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाएंगी। शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट और माइंड मैप्स के थ्रू आपका रिवीजन करवाया जाएगा। NCERT डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये सब कुछ आपको इस बैच के साथ मिल रहा होगा। और रुको बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस बैच के साथ साथ आपको यकीन 2023 1.0, 2.0, 3.0 एंड यकीन 2024 1.0 टोटल 5 बैचेस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड प्लस टेस्ट एनालिसिस और PW मेंटरशिप बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स इस बैच के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। है ना अमेजिंग बात। और अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो आप PW से बुक भी परचेज कर सकते हैं, जो कि है PW नीड 36 ईयर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स। तो बात करते हैं इन बुक्स में क्या क्या है। तो इस बुक में आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा सॉल्व होंगे। पास्ट 36 ईयर के ऑल नीट एंड AIPMT के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सबके सब इसमें कवर्ड रहेंगे। 100% सॉल्यूशन वेरीफाइड बाई NTA आंसर की। PW 11 ईयर सॉल्व पेपर फॉर नीट, जो कि एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा सॉल्व होंगे। 100% सॉल्यूशन वेरीफाइड बाई NTA आंसर की। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह एक लिंक है, जिसमें क्लिक करके आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। और हाँ, मेरा कूपन कोड PN 150 यूज़ करना मत भूलना, जिससे आपको इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी बच्चों को जो 600 प्लस की रेंज में स्कोर कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मुझे इतने टाइम से, एक हफ्ते से मैसेजेस पे बोल रहे थे मेरे 200 प्लस आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 की रेंज में आ रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा DMs भी आ रहे थे कि दी मुझे लूज़र सा फील हो रहा है, फेलियर सा फील हो रहा है। मैंने सब कुछ करके देखा, पूरा साल लगा दिया इसके पीछे, पता नहीं कितने टाइम से मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड मुझे रिजल्ट वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। आई नो यार, बहुत बुरा फील हो रहा होगा। अभी इस गोल के पीछे भागते भागते आपको एक पूरा साल लगा होगा, किसी को साल लगे होंगे, किसी को 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो वो बहुत दुख होता है अंदर से। आई खुद को ऐसा समझ रहे हैं, अभी ऐसा समझ रहे हैं कि वो लूज़र है, फेलियर है, लेकिन मेरे हिसाब से वो लूज़र नहीं है, क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत की थी और वो लड़के आए हैं एक जंग को, मैं बोलूँगी। अपने गोल को अचीव ना कर पाना, इतना करने के बाद भी अपने आप को लूज़र या फेलियर का एक टैग दे देना बहुत गलत बात है। आई नो आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ऐसा हारा हुआ सा फील कर रहे होगे, और वो जायज़ है यार। मैं ये नहीं बोलूँगी ऐसा फील मत करो। देखो, मैंने देखा था कि इस बार नीट 2023 का पेपर करीब 20 से 21 लाख बच्चों ने दिया था, और उसमें से भी बहुत कम बच्चे होंगे जो सीरियसली अपने गोल के लिए लड़ रहे थे, अपने गोल को अचीव करने के लिए लड़ रहे थे। और उनमें से भी बहुत कम बच्चे होंगे जो सच में, अगर उनका गोल अचीव नहीं हुआ तो वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। और एक अच्छा स्कोर अचीव ना करने के बाद अगर आप दुखी होना, ये तो बहुत अच्छी बात। आप अभी दुखी होगे, स्ट्रेस में होगे, रो भी रहे होगे, क्योंकि आप अपने गोल के लिए सीरियस थे। और आपको खुश होना चाहिए कि आप अपने गोल के लिए सीरियस थे, इसलिए आपको अंदर से बुरा लग रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रोना नहीं है, इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग बन के रहना है, ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ।
ये कह देना कि अभी आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। कोई भी अगर जिसने ये इस फेज़ को नहीं देखा होगा ना, उसके लिए बहुत ईजी है ये कह देना कि यार होता रहता है, चल हो जाएगा, एक ही साल तो था, अगले साल कर लेंगे, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं, रोना अच्छी बात नहीं है। इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, और अगर आपसे ऐसा कोई कुछ कह भी रहा है ना, उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। रोना आ रहा है तो रो, जी भर के रो, लेकिन रोने के बाद आप सोचो कि आप किस लिए रोए थे और आगे आपको अब क्या करना है। मैं आपको अपनी नीट 2021 की स्टोरी बताती हूँ। नीट 2021 में मैं भी नीट क्रैक नहीं कर पाई थी। मेरा नीट 2021 का स्कोर बना था 514। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी सीरियसली, क्योंकि मुझे खुद पता था कि मैंने कितना मेहनत की थी नीट 2021 के लिए, और वो मेरी फैमिली को पता था और मुझे पता था कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैं सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी। मतलब मैंने बाहर जाना छोड़ दिया था, सोशल मीडिया छोड़ दिया था, अपने फ्रेंड्स से मेरा ऐसा बहुत कम था जिनसे मेरा कांटेक्ट था उस टाइम पे, और मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैंने सब कुछ छोड़ देना है। और नीट 2021 के लिए ना मैंने सेल्फ स्टडी की थी। मैं यूट्यूब से जो नहीं आता था मैं यूट्यूब पे देख लेती थी वीडियोज़ और सेल्फ स्टडी कर रही थी, और मैंने ना सच में बहुत मेहनत की थी। और मुझे पता है इतनी मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता ना तो कितना बुरा लगता है। आई नो आप लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इस साल बहुत मेहनत की होगी, सब कुछ छोड़ दिया होगा, पार्टी करना, बाहर जाना, घूमना, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, सब कुछ छोड़ दिया होगा, लेकिन एट द एंड उसके बाद भी जब रिजल्ट नहीं आया होगा तो आप लोगों को भी बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जब नीट 2022 का मैंने पेपर दिया और मैं अच्छा स्कोर कर रही थी और मुझे एक मेडिकल कॉलेज मिल गया ना, मुझे अभी क्या लगता है, मेरा जो नीट 2022 का पेपर अच्छा हुआ ना, वो उसमें नीट 2021 की जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना, उसका बहुत बड़ा हाथ था। मेरे नीट 2022 का जो मैंने पेपर में अच्छा स्कोर किया, उसमें मेरा 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो नीट 2021 की प्रिपरेशन का था, और 40% जो था वो नीट 2022 की प्रिपरेशन का था। तो यही होता है यार, अगर आपने नीट 2023 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था ना, और अगर आप सच में चाहते हो कि आपको डॉक्टर बनना है और आप में इतनी हिम्मत है कि आप अगला ड्रॉप ले सको, अगर आप ड्रॉप लोगे ना तो आपको एट द एंड अगर आप नीट 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओगे ना, तो आपको फील होगा कि आपकी जो नीट 2023 में आपने जो मेहनत की थी ना, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर मैंने नीट 2021 में अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता तो शायद मैं नीट 2022 क्रैक कर ही नहीं पाती। वो मेहनत जो मैंने उस टाइम पे की थी ना, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। मैंने नीट 2022 की प्रिपरेशन भी बहुत लेट स्टार्ट की थी, मेरा बैकलॉग भी था, उसके होने के बाद भी मैंने क्रैक कर लिया, क्योंकि मैंने नीट 2021 में बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। चाहे मेरा क्रैक नहीं हुआ, वो उस ईयर के ड्रॉप ने मेरे अगले ईयर का जो मैंने ड्रॉप लिया था उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो शायद आपके लिए भी कुछ ऐसा ही हो, तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेके देखते हैं ना। और जब आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो ना, तो आई नो बहुत लोग ताने देते हैं। अभी आपके बहुत रिलेटिव्स का कॉल आ रहा होगा जिनका पूरे साल भर कोई अता पता नहीं होगा, उनका भी कॉल आ रहा होगा इस टाइम पे, और पूछ रहे होंगे आपके मम्मी पापा से और आपके बेटे का कैसा हुआ और आपकी बेटी का कैसा हुआ। पूरे साल भर तो इनका कॉल आता नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आता है या कुछ ऐसा होता है तो इनका कॉल जरूर आ जाता है। जब आप कुछ अपने गोल का अचीव नहीं कर पाते हो ना, उस टाइम पे ये बोलते हैं अरे हाँ मेहनत नहीं रही होगी, ऐसे ही मस्तियाँ कर रहे होंगे, ये वो। यही रिलेटिव उस टाइम पे भी आएंगे आपके पास जब आप गोल को अचीव कर चुके होगे, और उस टाइम वो बोलेंगे हाँ हमें तो पहले से पता था, ये लड़का तो बहुत मेहनती था, ये लड़की तो बहुत मेहनती थी, ये तो बहुत मेहनत करते थे पहले से, हमें तो पहले से ही पता था कि ये क्रैक कर लेगा। जब आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो ना, या किसी चीज़ में फेल हो जाते हो, तो यही रिलेटिव आके आपको ताने देते हैं। इनको ये भी नहीं पता होगा कि नीट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट के लिए करना क्या होता है, लेकिन आपको सजेशन ये बहुत सारे देंगे कि ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। तो ऐसे लोगों की बातों को सुनना ही क्यों है यार। मेरे को पता है बुरा लगता है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी ताने मार रहे होते हैं ये लोग। अपने ताने से ज़्यादा ना अपने घर वालों को जो ताने पड़ रहे होते हैं वो ज़्यादा हमें बुरे लगते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मुझे भी बोला गया था कि तूने कितने साल बर्बाद कर लिए, लेकिन एट द एंड जब मैं अपने गोल को अचीव कर गई ना, उसके बाद मुझसे बोला गया कि हाँ हमें तो पता था ये लड़की बहुत ज़्यादा मेहनती है, हमें तो पहले से ही पता था कि पूजा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करेगी। ऐसा आपके साथ भी होगा। बच्चे जब फेल हो जाता है ना, बच्चा वो चीज़ अचीव नहीं कर पाता, तो उसकी मेहनत को नहीं देखते, उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखता कोई भी, कि उसने शायद मेहनत की थी, उसने उस टाइम की मेहनत को नहीं देखता। लोग बस उस मेहनत को देख रहे होते हैं जब आप अचीव कर लेते हो। ये इन लोगों की बातें आपको बुरी भी लगेंगी, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना आना चाहिए। याद रखना मेरी बात, जब आप अचीव कर लोगे कुछ, तो यही लोग आएंगे आपके घर में मिठाइयाँ खाने, आपकी फैमिली आपके साथ है, आप खुद आपके साथ हो। बस आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, ये चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि बगल वाले क्या कह रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं। 4 लोग हैं, 4 बातें करेंगे, 1-2 दिन की बातें रहेंगी, फिर भूल जाएंगे, लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ है,
आप खुद आपके साथ हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आप रो भी रहे होगे तो लोग आपको बोलेंगे आके रोना नहीं चाहिए, क्यों रो रहे हो, क्यों नहीं रोना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रोना नहीं चाहिए, रोना चाहिए भाई। पूरे साल भर मेहनत की थी, अपना पूरा साल लगा दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया एक गोल के पीछे, डॉक्टर बनने के पीछे कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये सोच के आपने पूरा का पूरा साल लगा दिया, इतनी मेहनत कर रहे थे। अभी रोना नहीं आएगा तो कब रोना आएगा। रो, जितना रोना है रो। मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि आपको नहीं रोना चाहिए। मैं भी रोई थी जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन रोने के बाद पेन और पेपर लेके बैठो कि आप रोए क्यों। ऐसा मैं क्या करूं कि अगले साल अगर मैं रोऊं तो वो खुशी के आंसू हो, दुख मनाते हुए आंसू ना हो। मेहनत आपने की होगी, आई नो आपने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन आपको अभी खुद पता चल गया होगा कि कहाँ पर गलती रह गई थी। अभी आप पेपर दे के आए हो, 3 घंटे का पेपर में बैठ के आए हो, तो आपको पता चल गया होगा। आपको उस टाइम पे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा होगा, आपके दिमाग में, माइंड में क्लिक ही नहीं कर रहा होगा इसका आंसर क्या है, जबकि आप पढ़ के गए होगे। शायद आपकी रिवीजन में कमी रह गई हो, किसी सेक्शन में आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता होगा। ऐसा बहुत कुछ होगा जो आप अपनी गलतियों से अभी सीख के आए होगे। अभी ये टाइम है ना, ये अपनी खुद की गलतियों से सीखने का टाइम है, खुद की गलतियों को नोट करने का टाइम है, एक पेन और पेपर लेके बैठने का टाइम है, और ये देखने का टाइम है कि क्या गलती हो गई, कहाँ मैं रह गई। मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया इस साल में, और ऐसा क्या करना चाहिए था जो मैं नहीं कर पाया। ये सब लिखने का टाइम है। तो माइंड बनाना है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आपको किसी के प्रेशर में आके पूरी एक अंधी दौड़ में भागना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले खुद टाइम लो, जितना टाइम लेना है लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना टाइम लो। सोचो कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। आप उस प्रेशर को फिर से झेल सकते हो अपने ये डॉक्टर बनने के गोल को पाने के लिए, तो आपको ज़रूर ड्रॉप लेना चाहिए। और एक बार फेल हो जाने से आप प्लीज़ अपने हथियार मत डाल देना। आप किसी ने कुछ अचीव कर रखा है, उससे उसकी स्टोरी सुनना एक बार। वो आपको बताएगा कि उसने कितनी बार कितने हर्डल फेस किए, वो कितनी बार गिरा, और उसके बाद उसने फिर से खड़ा हुआ और फिर से अपनी गोल की ओर बढ़ा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सक्सेस अचीव कर जाओ बिना किसी फेलियर को फेस किए। शायद अगर आप अभी अपने गोल का अचीव नहीं कर पाए हो तो ये आपकी सक्सेस स्टोरी हो, और ये जो अभी आपने अचीव नहीं किया है, अगले साल अगर आप अचीव करो तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी में इसको इंक्लूड करोगे, और आप सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश होगे उस टाइम पे। ट्रस्ट में। पता है, मेरा मानना ये है ना कि कुछ चीज़ें हैं ना, वो खुद की गलतियों से ही समझ में आती है, और जो लोग खुद की गलतियों से सीख के उन्हें इम्प्रूव करने में लग जाते हैं, इन गलतियों को मैं कैसे सही कर सकता हूँ, और खुद की गलतियों को सही करने में लग जाते हैं ना, आगे चल के वही एक गोल अचीव करते हैं, वही सक्सेस अचीव करते हैं। नीट एक ऐसी जर्नी है ना जो आपको यही करना सिखाती है। अगर मेरी मानते हो ना तो प्लीज़ क्विट मत करना इस टाइम पे। अगर सोचो मैंने क्विट कर दिया होता, मैंने लड़ना बंद कर दिया होता, तो बताओ मैं अभी यहाँ होती। मैंने भी तो ड्रॉप लिए थे ना, मेरी ऐसा तो था नहीं कि मैंने पहली बार में ही अपना गोल अचीव कर लिया। मैंने भी ड्रॉप लिए। बहुत मुश्किल होता है ड्रॉप लेना, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है अपना साल लगा देना एक पूरा का पूरा बिना, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे चलकर मेहनत करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन अपने गोल को अचीव करने की उम्मीदें ही छोड़ देना बहुत गलत है। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ जिसने ड्रॉप लिए, और ड्रॉप लेने के बाद मैं एक अभी मेडिकल कॉलेज में हूँ और अपने ड्रीम को जी रही हूँ। बस एट द एंड बस इतना ही बोलूँगी यार, खुद को लूज़र मत बोलो, खुद को फेलियर का टैग मत दो। एक मेरे को ना बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत बच्चे बोल रहे थे दी आई एम अ लूज़र, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं इस बार भी फेल हो गया। मैं आप लोगों को लूज़र नहीं समझती हूँ। मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, बट एग्ज़ाम की वजह से मैं खुद भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। जब आप ये सब मुझसे बोल रहे थे ना, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है आप लोगों को कैसा फील हो रहा होगा। बस इतना बोलूँगी यार, दूसरों को आपको मोटिवेट करने से ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद को खुद मोटिवेट करो। दूसरों की मोटिवेशन ना 1-2 दिन के लिए रहेगी, मैंने ये बोल दिया है, आपको 1-2 दिन के लिए याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को खुद मोटिवेट करोगे ना, वो बहुत टाइम तक रहेगा। और खुद को ना इस टाइम पे खुद मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बहुत कम होगा इस टाइम पे कि लोग आपकी बातें समझे कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो। ये बहुत कम होगा कि आपको कोई समझेगा। लेकिन आप अगर खुद के साथ खुद खड़े हो ना, तो आप इस फेज से बहुत जल्दी निकल जाओगे। मैं भी ना आप लोगों की जैसी ही हूँ। मैं भी ना खुद को ना बहुत ज़्यादा कभी ऐसे खुद के बारे में बहुत कुछ बुरा बोल देती हूँ कि मुझसे ये नहीं होता, ये होता। लेकिन मैं फिर खुद को समझाती हूँ खुद ही कि नहीं, मैं अचीव कर सकती हूँ, ये मेरे से हो जाएगा। ये मैं खुद को खुद ही मोटिवेट करने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि अगर आप दूसरों को बताओगे भी ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, बहुत कम लोग होंगे जो आपकी बातों को समझेंगे। ऊपर से वो आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे। जब भी आपको बुरा फील होता है ना, तो एक पेन पेपर लेके बैठा करो। मैं भी लेके बैठ आती हूँ और लिखने लग जाओ उसमें जो भी आप फेस कर रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, ये सब लिखने बैठ जाओ और देखना आपको बहुत रिलीफ फील होगा। ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं भी ये करती हूँ। और बस एट द एंड यही बोलूँगी, प्लीज़ खुद को लूज़र मत समझो। आपने बहुत मेहनत की थी, कुछ गलतियाँ रह गई, उन पे ध्यान दो कि कहाँ गलतियाँ रह गई।
आपको अब आगे क्या करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपको ड्रॉप लेना है या आपको किसी और चीज़ में जाना है। मैं दोनों ही चीज़ों में आप लोगों के साथ हूँ और आपको खुद भी आपके डिसीजन के साथ खड़ा रहना होगा और खुद की मोटिवेशन खुद को ही बनना होगा इस टाइम पे। दैट्स इट। आई होप आप लोगों की इस वीडियो ने थोड़ी बहुत हेल्प की हो। मैंने ट्राई किया मैं जितना हो सके आप लोगों से अभी बात कर सकूं। मैं आगे भी आपके लोगों के लिए वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की हो आपके स्ट्रेस को कम करने में, या बुरा फील करे तो उसको थोड़ा कम करने में। आई होप इस वीडियो ने आप लोगों की हेल्प की हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।